हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पर। मैं कुलदीप सर आज आप लोगों के बीच उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को लेकर आ रहे हैं। ढेर सारे लोगों की डिमांड थी, ढेर सारे बच्चों ने कहा था कि लोक नृत्य पर एक वीडियो आए, तो सबकी डिमांड को आज पूरित किया जा रहा है। और लोक नृत्य पे जो वीडियो आ रही है, बहुत उत्तर प्रदेश के सभी लोक नृत्यों को टच कर दिया गया है और बाकायदे आपको ग्राफिकल रूप से एक सिस्टमेटिक ढंग से सारे लोक नृत्य का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिमाग में सजा दिया जाए, ताकि आने वाली परीक्षाओं में यदि जहां से भी सवाल बनता है तो सारा का सारा फिगर आपके दिमाग में बैठा रहे लोक नृत्य का। तो आइए हम शुरू करते हैं आज उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को। लोक नृत्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं और लोक नृत्य से जो सवाल बनते हैं, होता क्या है लोक नृत्य, यानी परिभाषा से लेकर पद तक जाएंगे, छोटे बिंदु से लेकर बड़े बिंदु तक। लोक नृत्य आखिरकार जरूरी भी क्यों है भाई? कुछ लोग कह रहे थे नहीं लोक नृत्य केवल नाचना गाना बस नहीं होता है भाई, हमारी परंपरा भी है, एक है, उससे जुड़ी हुई है, हम उस पर भी बात करेंगे। जो नृत्य है, नृत्य क्या चीज है, तो हम उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं। नृत्य अथवा लोक नृत्य की जब बात होती है, देखिए कितनी सुंदर सी बात यहां पे सजाई गई है, नृत्य अथवा लोक नृत्य। ठीक है, क्या होता है नृत्य अथवा लोक नृत्य? लोक नृत्य, नृत्य के बारे में नृत्य किसी निश्चित देश या क्षेत्र के लोगों के जीवन को दर्शाता है। जो नृत्य है या लोक नृत्य है, किसी देश अथवा किसी क्षेत्र के लोगों के जीवन को दर्शाता है, यानी कैसे वो नृत्य में परंपरा छुपी हुई है, परंपरागत चीज है, कोई अचानक आया हुआ चीज नहीं है। और इसमें परंपरा का है तो हमारी सभ्यता छुपी होगी। लोक नृत्य लोगों के लिए अपनी पारंपरिक, देखिए बात जो हो रही है, पारंपरिक संस्कृति को व्यक्त करने, साझा करने और उससे जुड़ने का एक तरीका है। अपनी संस्कृति को व्यक्त करने, साझा करने का मतलब एक दूसरे के बीच बात को रखने और एक दूसरे से जुड़ने का, कनेक्टिविटी का भी एक तरीका है। भारत में नृत्य और लोक नृत्य की विभिन्न शैलियां रही हैं और सभी जातीय नृत्य लोक नृत्य नहीं होते हैं। यानी कि कोई समुदाय कोई नृत्य करता है, कोई समुदाय कोई नृत्य, तो सभी जातीय नृत्य लोक नृत्य नहीं है। बाकी जो मूल रूप से हैं, जो लोक नृत्य की संज्ञा पा चुके हैं, जो लोक नृत्य हैं, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर हमारा फोकस है, जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं जो परीक्षाओं में मूल रूप से पूछे जाते हैं। आइए उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के नृत्य कौन कौन से हैं, तो पहले मैं एक प्रकाश डाल देता हूं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों की श्रृंखला जो है। ये कथक है, क्या है? कथक है, क्या है? कथक है, रासलीला है, रामलीला है, नौटंकी है, चरकुला है, कजरी है, और भी है। क्या है? कथक है, रासलीला है, रामलीला है, नौटंकी है, चरकुला है, कजरी है। ये मूल रूप से चलते हैं जो लोक नृत्य की संज्ञा पा चुके हैं। और क्या है? तो छपेली है, राय और सायरा नृत्य है, स्वांग नृत्य है, क्या ख्याल नृत्य है और नकल नृत्य है। ये क्या है? नकल नृत्य है। ख्याल नृत्य है, स्वांग नृत्य है, राय और सायरा नृत्य। ये इतने ये वाला पेज इतना आईएमपी हो जाएगा कि यहां से सवाल बनने की संपूर्ण संभावना, याद रखिएगा, सवाल बनने की संपूर्ण संभावना इस पेज से है। ये छपेली लोक नृत्य है, राय और सायरा लोक नृत्य है, स्वांग लोक नृत्य है, ख्याल लोक नृत्य है, नकल लोक नृत्य है। आइए हम इसी लोक नृत्यों पे बातचीत हम जारी रखेंगे। जैसे सभी लोक नृत्यों के हमने एक श्रृंखला देख लिया, जब श्रृंखला देख लिया, एक सीरीज देख लिया, तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी सीरीज में हम क्या क्या बात आपसे करने वाले हैं। एक लोक नृत्यों की जो ढेर सारी फेहरिस्त हमारे पास मौजूद है, उस फेहरिस्त को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने जो बात किया, कथक।
कथक। आइए कथक की बात हम करते हैं। कथक लोक नृत्य, ध्यान दीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब बस कह देगा कथक तो भैया कथक है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और यही जब कह देगा कथक कली, जब कथक कली कह देगा तो क्या हो जाएगा भैया, केरल हो जाएगा। ये कथक कली कहाँ का लोक नृत्य है तो केरला का है, और कथक कहाँ का है तो उत्तर प्रदेश का। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखना दोस्तों। कथक कहेगा तो उत्तर प्रदेश, कथक कली कहेगा तो केरला, याद रखिएगा। कथक क्या चीज है, कैसे कथक को हम इसको हम बात करते हैं। कथक सबसे पुराना है, एक लोक नृत्य है, और कथक किस प्रकार से लोग इसको, इस डांस को पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं आपके बीच है। आइए बात इस पे हम करते हैं, कैसे करते हैं। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख, अच्छा भारतीय साहित्य, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रमुख स्तंभ हैं भैया, तो 8 स्तंभ हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कितने स्तंभ हैं, तो कुल 8 स्तंभ हैं, जिसमें से कथक एक महत्वपूर्ण है, जिसमें से कथक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 8 प्रमुख स्तंभों में से एक है। परंपरागत रूप से इस नृत्य का श्रेय प्राचीन उत्तर भारत के यात्रा करने वाले भाटों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये भाट एक जनजाति है, भाटों को दिया जाता है। ये जो अंडरलाइन किए हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। किसको दिया जाता है इसका श्रेय, तो भाटों को दिया जाता है। कथक शब्द वैदिक संस्कृत शब्द कथा या कहानी से लिया गया। कथक शब्द वैदिक संस्कृत शब्द के कथा या कहानी से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। कहां से लिया गया है, कथा या, वैदिक संस्कृत के कथा या कहानी से लिया गया, यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यह नित्य व्यापक फुटवर्क, फुटवर्क का मतलब पैरों का आवागमन, पैरों का चलन। व्यापक फुटवर्क का मतलब पैरों का चलन, देख सकते हैं पैरों का चलन यहां पर देख सकते हैं, व्यापक फुटवर्क। और जटिल हाथ संचालन, ये जटिल हाथ संचालन देख सकते हैं, ये कितना टेढ़ा मेढ़ा की दिख रहा है ना, बड़ा जटिल है भैया। ये देखिए, यह देखिए कितना जटिल है, यह देखिए कितना जटिल है। ये जटिल हाथ संचालन, हाथ संचालन देखिए कितना जटिल है। तो जटिल हाथ संचालन जहां पे दिखेगा कौन सा नृत्य भैया, तो कथक है, ध्यान दीजिएगा। जहां पे जटिल टेढ़ा मेढ़ा हाथ का संचालन हो रहा है, पैरों का फुटवर्क बड़ा आगे पीछे है, तो कौन सा है, कथक है। आइए, जटिल हाथ संचालन से बना है। इस पारंपरिक लोक नृत्य में चेहरे के भाव भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये चेहरे का जो भाव है कैसे बदलता है, कभी आंखें ऊपर, कभी नीचे, कभी सामने, कभी फेस टू फेस। आंखें सब बहुत कुछ कहती हैं ना, आंखें तो क्या क्या नहीं कह जाती हैं, बहुत कुछ कहती हैं, आंखें सब कुछ कहती हैं। तो ये चेहरे की भाव भंगिमा भी इस नृत्य की एक प्रमुख स्तंभ आधार है। आइए बात कर लेते हैं रासलीला। जो रासलीला क्षेत्र हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रासलीला किस क्षेत्र का है भैया, तो रासलीला जो भारतीय लोक नृत्य, रासलीला इसी का एक और नाम है प्रेम लोक नृत्य, इसी का नाम है, इसी का नाम क्या है, प्रेम लोक नृत्य भी इसी का नाम है। देख लीजिएगा, प्रेम लोक नृत्य इसी का नाम है, प्रेम नृत्य। और इस प्रेम नृत्य की उत्पत्ति जो है कहां से मानी गई है, कहां से हो रही है, तो कृष्ण की पवित्र भूमि मथुरा और वृंदावन से हुई है। कहां से भैया, तो भगवान श्री कृष्ण की पवित्र भूमि मथुरा और वृंदावन से इसकी उत्पत्ति हुई है या मानी गई है। यह प्राचीन नृत्य इतना पुराना, बहुत पुराना, कोई आज तत्काल नहीं है, वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष पहले नहीं है, बहुत पुराना है। यह प्राचीन लोक नृत्य इतना पुराना है कि इसका उल्लेख जो है भगवत गीता से की पवित्र पुस्तक में मिलता है। जो श्रीमद् भगवत गीता की पवित्र पुस्तक है, उस पुस्तक में भी इसका उल्लेख मिलता है। हमारा एक पुराण है भगवत गीता, वेदों की संख्या 4 और पुराणों की संख्या 18 है भैया, याद रखिएगा। अभी यहीं पे प्रसंग आया तो बात हो जा रही है। वेदों की संख्या 4, पुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना पुराण कौन सा है, तो मत्स्य पुराण है। और सबसे आधुनिकतम पुराण कौन सा है, यानी पहला और अंतिम की बात कर दे रहे हैं। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण और सबसे आधुनिकतम पुराण श्रीमद् भगवत गीता है। तो इस श्रीमद् भगवत गीता में रासलीला का वर्णन है, श्रीमद् भगवत गीता में रासलीला का वर्णन है। आइए
नृत्य इतना पुराना है कि इसका उल्लेख भगवत गीता की पवित्र पुस्तक में है, किया गया है। रास लीला का गहरा धार्मिक अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण से है तो भैया बहुत गहरा धार्मिक इसका अर्थ है, जो अब लोक कथा के रूप में अमर हो गया है। भाई भगवान श्री कृष्ण की कथाएं भी तो हैं, जो भी लीलाओं का गान होता है देख लीजिएगा, यह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगा करके नाच चलता है। राधा को तो जानते हैं, राधा एक प्रेमिका है भगवान श्री कृष्ण की, और मीरा कितनी नाचती हैं भगवान कन्हैया के लिए, तो मीरा भी, अब मीरा को भी जानते हैं। तो यह प्रेम नृत्य यहीं से तो बना है, इसीलिए तो इसको प्रेम नृत्य भी कहा जाता है। जहां पे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है वह रासलीला कहा जाएगा, रासलीला नृत्य हो जाएगा। और जब प्रेम के साथ गाती हैं मीरा तो वह क्या हो जाता है, प्रेम नृत्य हो जाता है। आइए, अब लोक कथा के रूप में अमर हो गया है। नृत्य में सभी उम्र के लोग भाग ले सकते हैं, कोई उम्र की पाबंदी नहीं है भैया, इसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। जहां लड़के भगवान कृष्ण की भूमिका निभाते हैं और युवा लड़कियां गोपियों की भूमिका निभाती हैं। भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का यहाँ पे एक स्वांग चलता है, एक प्रसंग चलता है, और उसी प्रसंग में जो ठुमका लगाते हैं वो क्या हो जाता है, रास लीला हो जाता है। देखिएगा कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पे राधा हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं और तमाम गोपियां हैं। ये लोग कौन है, गोपियां लोग हैं। ये लोग कौन है, गोपियां लोग हैं, देखिएगा। और ये लोग, इनकी जो डांस लीला है, यही डांस लीला क्या कहलाएगी, तो रास लीला कहलाएगी। आइए, रासलीला के बाद बात हो रही है रामलीला की। रामलीला कैसे अछूता रह सकता है। रामलीला जो हमारे यहाँ गांव गांव में जो शरद नवरात्रि के समय से ही शुरू हो जाता है, और जैसे शरद नवरात्रि के बाद दशहरा लगता है, कोई कहीं कहीं पे दशहरे के बाद होता है तो कहीं कहीं दशहरे के पहले होता है। तो शरद नवरात्रि पे जो होने वाला रामलीला है, यही यह भी एक लोक नृत्य हो गया है। देखिए कैसे, कितना पूरा दृश्य आपके दिमाग में बैठना चाहिए, पूरा सिस्टम जो है ना आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ये रामलीला जो है यही क्या है, आपका लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का। यह रामलीला उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध नाटकीय लोक नृत्य है। तमाम देखिए नाटक, देखिए सब, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सबका एक सचित्र वर्णन है यहाँ पे, और बड़ा सुंदर सजीव वर्णन एक नाटकीय रूप प्रस्तुत किया जाता है। रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण सबका एक सजीव वर्णन पेश किया जाता है। इसलिए क्या है, बहुत ही नाटकीय भी है, बिल्कुल है, नाटकीय लोक नृत्य में से एक है। यह नृत्य नवरात्रि के वार्षिक शरद उत्सव, वही मैं बात कर रहा, शरद उत्सव के लिए सबसे अधिक उपयोगी माना जाता है। वर्षों से चली आ रही परंपराओं के अनुसार रामलीला में लीला के साथ नृत्य भी होता है। लीला के साथ नृत्य होता है तो यह लोक नृत्य बन जाता है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। नौटंकी, भैया नौटंकी जो है उत्तर प्रदेश का बड़ा प्रसिद्ध है। यहाँ पे तो घर घर में नौटंकी होती है। आइए, नौटंकी लोक नृत्य है, ये बाकायदा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है। तो जिस नौटंकी की हम बात कर रहे हैं, आइए देखते हैं नौटंकी हमारा लोक नृत्य कैसे है। आपको फिगर दिख रहा है, ये सब किसका है, सब तरह तरह की कलाओं का प्रदर्शन है। ये नौटंकी ही है भैया, और कुछ नहीं है। ये क्या है, नौटंकी ही तो है। नौटंकी नृत्य जो है, नौटंकी नृत्य शैली न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे दक्षिण पूर्व एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया है, दक्षिण पूर्व एशिया जो है, ये मनोरंजन नृत्य शैली में से एक है। इसे नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। नौटंकी को किस रूप में प्रस्तुत किया था भैया, नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बॉलीवुड जब नहीं था, आज ना बॉलीवुड आ गया है, आज ना बॉलीवुड बड़ा फेमस है, आज ना बॉलीवुड बड़ा चल रहा है, बॉलीवुड चल रहा है, हॉलीवुड क्या क्या चल रहा है। बाकी जब बॉलीवुड नहीं था, बॉलीवुड से पहले नौटंकी सभी के लिए मनोरंजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक थी। इसमें आकर्षण गीत और विनोदी भाव, विनोदी या मनोरंजन कहानी के साथ संगीत रचनाएं भी शामिल थे। देखिए नौटंकी के दृश्य हैं, ये सारे दृश्य आपके दिमाग में फीडअप होने चाहिए, तब जाकर हम याद कर पाएंगे नौटंकी। हम उत्तर प्रदेश पढ़ रहे हैं भैया, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पढ़ रहे हैं। आइए, चरकुला की बात की जा रही है। चरकुला क्या होता है, चरकुला लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और यह पूछा गया है कई परीक्षाओं में, कई परीक्षाओं में पूछा गया, आईएमपी हो जाएगा। चरकुला लोक नृत्य जो है उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र का है। यह कौन से क्षेत्र का भैया, ब्रज क्षेत्र के,
कौन से क्षेत्र का में है? ब्रज, ब्रज क्षेत्र का। ये सर पे देखिए मटकी वगैरह लेकर के लोग डांस करते हैं। देखिए ये वाला जो यहाँ पे डांस दिखा, क्या हो जाएगा? चरकुला है। क्या है भैया? चरकुला। यह चरकुला है। कौन सा लोक नृत्य है? चरकुला लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से आया चरकुला एक अनोखा लोक नृत्य है जो होली के तीसरे दिन, यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन यह मनाया जाता है। होली के कौन से दिन? तीसरे दिन मनाया जाता है। होली के भैया कौन से दिन? तीसरे दिन मनाया जाता है। मुख्य रूप से यूपी में की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत इस नृत्य में महिलाओं को रंगीन कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है। खूब रंग, अच्छा यहाँ के तो लोग भाई मत कहना, डेली रंगीने, हमेशा तो रंगीने चलता है इनका, लाल पीला हरा नीला खूब चाहिए, अच्छा सा। बाकी देखिएगा, मुख्य रूप से यूपी की महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य में महिलाओं को रंगीन कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है, जबकि उनके सिर पर एक गोलाकार लकड़ी के पिरामिड को संतुलित किया जाता है, जिसे कभी कभी जलते दियों से सजाया जाता है। यह नृत्य खुशी और आनंद का प्रतीक है। कभी कभी ये लकड़ी का एक पिरामिड टाइप होता है, वैसे ही रख देते हैं, या फिर कभी कभी इसमें दीपक जला दिया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि दीपक जलाया जाए, कभी कभी जलता भी है, कभी नहीं भी जलता है। यह खुशी उत्सव का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। ठीक है, आइए कजरी। ये कजरी नृत्य जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे पूर्वी यूपी में तो खूब चलता भैया, धड़ल्ले से कजरी नृत्य चलता है। कजरी देखिए, ध्यान दीजिएगा, कजरी जो है मानसून के मौसम की शुरुआत, जब मानसून के मौसम की शुरुआत होती है, मानसून के मौसम की शुरुआत से ठीक पहले यह नृत्य किया जाता है। जब मानसून शुरू होती है, बारिश वर्षा ऋतु, ठीक पहले किया जाता है। गर्मी वाली बात है। ठीक पहले किया जाने वाला नृत्य खुशी का प्रतीक है। भाई मानसून आने वाली है, किसान खुश है तो दुनिया खुश है, पूरा हिंदुस्तान। किसान खुश है तो हिंदुस्तान खुश है। गांधी जी ने कहा है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव में किसान बसते हैं, इसलिए भारत की आत्मा गांव में बसती है। आइए, मानसून के मौसम की शुरुआत से ठीक पहले किया जाने वाला कजरी नृत्य खुशी का प्रतीक है भैया, प्रसन्नता का प्रतीक है। मिर्जापुर से शुरू हुआ कजरी नृत्य गीत के साथ होता है। अच्छा, मूल रूप से इसका केंद्र कहां पे है? तो मिर्जापुर है। कहां भैया? मिर्जापुर। इसमें गीत गाने खूब होते हैं। देखिए नृत्य का शैली देखिए, ये नृत्य की शैली देखिए, गीत गाने भी खूब होते हैं। गीत के साथ शुरू होता है, इसमें गीत गाने खूब होते हैं। कजरी शब्द हिंदी शब्द कजरा या कोहल से लिया गया है। एक कोहल शब्द है, कोहल से ही लिया गया है। ठीक है, कोहल से लिया गया और कहीं से नहीं। हिंदी का एक शब्द है कजरा, या कोहल से लिया गया शब्द है कजरी। ठीक है, जो अर्धशास्त्रीय गायन की एक शैली है भैया। शास्त्रीय गायन एक होता है और एक अर्धशास्त्रीय गायन। अर्धशास्त्रीय गायन की एक शैली है। इस मौसम का नृत्य भीषण गर्मी के दिनों के बाद आने वाली बारिश से राहत के तौर पर किया जाता है। जब भीषण गर्मी होती है, एकदम से प्रचंड गर्मी होती है, जिस समय टेम्परेचर 40+50 के आसपास जाता है, उस समय के बाद आने वाली जो बारिश होती है, उस बारिश की उत्सव में यह नृत्य शुरू हो जाता है। कजरी देखिए, कजरी का थीम देखिएगा, आपके सामने है। आइए, छपेली नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। छपेली नृत्य कहां का है भैया? यूपी का है। छपेली नृत्य कहां का है? तो यूपी का है। देखिएगा ध्यान से, छपेली नृत्य। छपेली नृत्य वो जब खूब लोग, देखिए नृत्य का आपका तरीका देख लीजिएगा सबका, दोनों हाथ फैलाकर पूरा अच्छे से कपड़े को फैलाकर जो नृत्य हो रहा है, ये कौन सा नृत्य है? छपेली वाला है, छपेली नृत्य है। छपेली की उत्पत्ति जो है मूल रूप से जो है वर्तमान राज्य उत्तराखंड, उत्तराखंड जो पहले उत्तर प्रदेश का ही भाग था, वहीं से हुई है। मूल रूप से जो वर्तमान राज्य उत्तराखंड है, ये पहले तो उत्तर प्रदेश का ही भाग था, तो वहीं से हुई है। ठीक है, छपेली नृत्य जो है की उत्पत्ति जो है मूल रूप से वर्तमान राज्य उत्तराखंड से की जा रही है सकती है, जो पहले यूपी का हिस्सा था। सही बात है भाई, जो पहले किसका हिस्सा था? वो यूपी का हिस्सा था।
यूपी की जनजातियों से निकला छपेली मुख्य रूप से युवाओं और महिला जोड़ों द्वारा, जोड़ों यानी कि दो दो लोगों के साथ होता है। देखिए यहां पे एक और दो, एक जोड़े में एक पुरुष महिला रहते हैं। देखिए एक दो जोड़े द्वारा होता है। कितने लोग होते हैं भैया छपेली में? दो, दोनों जोड़े होते हैं, ठीक है ना। किया जाता है, जोड़ों द्वारा किया जाता है। पारंपरिक परंपराओं के अनुसार यह माना जाता है कि अनित्य रिश्तों को मजबूत करने के लिए, बड़ा गहरा रिश्ता हो जाएगा भैया, नाच लेंगे दोनों तो। छपेली नृत्य का मूल रूप से क्या है? परंपरा के अनुसार नाच लीजिएगा, बड़ा गहरा रिश्ता हो जाएगा। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, एक और लोक नृत्य पे प्रकाश डालते हैं। राय और सायरा नृत्य। राय और सायरा नृत्य कहाँ का है भैया? तो मूल रूप से राय और सायरा नृत्य उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ध्यान दीजिएगा, यह भी आ जाइए। राय और सायरा उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नृत्य रूपों में से एक है। राय और सायरा देख लीजिए, ये यहाँ पे जो औरतें डांस करती है, अपना चेहरा ढक लेती हैं पल्लू से और बड़ा ही जबरदस्त डांस चलता है। ध्यान दीजिए, डांस का तरीका देखिए, पूरी थीम देखिए। राय और सायरा उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख नृत्यों में से एक है। और बुंदेलखंड क्षेत्र के बेदिया समुदाय, एक बेदिया जनजाति है भैया, बेदिया समुदाय द्वारा किया जाता है। ये वाला पॉइंट आईएमपी हो जाएगा। बेदिया समुदाय या बेदिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला यह नृत्य अविश्वसनीय विरासत का आंतरिक हिस्सा है। इस नृत्य की जड़ें नेपाल के पूर्वी हिस्सों में भी खोजी जा सकती है, यानी कि यह नृत्य कहीं ना कहीं नेपाल में भी ऐसा थीम देखने को मिलता है। देखिएगा, सायरा नृत्य जो है, सायरा डांस जो है, ये उत्तर प्रदेश का है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। और यही सायरा डांस जब बुंदेलखंड क्षेत्र में जाता है तो उसका नाम क्या हो जाता है भैया? राय। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोनों को की सर्किल आपके सामने है, दोनों को आपको याद रखना है। आइए स्वांग की बात करते हैं। स्वांग नृत्य जो है, स्वांग नृत्य का अर्थ होता है दीक्षा। यहां दिख रहा होगा फिगर में, हाथ जोड़े लोग खड़े हैं, दीक्षा की कामना हो रही है। किसकी कामना? दीक्षा की कामना हो रही है। हाथ जोड़े देख लीजिए, यहां पे साफ साफ दिख रहा है क्या? दीक्षा 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 दीक्षा, सब दीक्षा की कामना हो रही है। याद रखिए फिगर। स्वांग नृत्य का अर्थ दीक्षा है। स्वांग सबसे लोकप्रिय नृत्य है जो थिएटर रूपों में से एक है, जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रमुख रूप से किया जाता है। नृत्य को 12 से 14 लोगों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। कितने लोगों द्वारा भैया? कम से कम 12-14 लोग होते हैं इस नृत्य को प्रस्तुत करने के लिए, कम नहीं ज्यादा लोग होते हैं। आइए ख्याल नृत्य की बात की जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य और है ख्याल नृत्य। ख्याल लोक नृत्य अपनी उत्पत्ति के बाद से, जब से उत्पत्ति इसकी उसके बाद यह विकसित हुआ है। ख्याल भारतीय उपमहाद्वीप में शास्त्रीय गायन की आधुनिक शैली भी है। क्या भैया? शास्त्रीय गायन की आधुनिक शैली भी है। अच्छा, इसमें क्या देखने को मिल रहा है? मूल रूप से एक के ऊपर दूसरे लोग खड़े हो गए, ये ख्याल नृत्य है। ये नीचे पुरुष वर्ग है और उनके सर पे महिला वर्ग। मैं कुछ नहीं कहूंगा, यहाँ पे हमेशा तो ये सर पे ही रहती हैं। कुछ कहना यहाँ पे नहीं है। ये ख्याल है भैया, ख्याल है, सबके अपने अपने ख्याल होते हैं। आइए ख्याल नृत्य को देख लेते हैं। ख्याल नृत्य में किसके सर पे कौन है? याद रखिएगा, ये पुरुष वर्ग नीचे साफ साफ दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कह रहा, और ये महिला वर्ग सर पे। यही ख्याल नृत्य है, लोक नृत्य भैया। सरकार को कहना पड़ेगा ये लोक नृत्य है, परीक्षा में आएगा तो हमको बताना पड़ेगा। आइए नकल नृत्य क्या होती है? नकल तो हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध है। नकल का मतलब होता है एक दूसरे की कॉपी करना, नकल करना। नकल नृत्य जो है यूपी के अन्य नृत्यों की तुलना से अधिक मनोरंजक है। कोई करता है नृत्य और उसी को देख के कोई दूसरा भी कर रहा है, यही नकल नृत्य है। यह भारतीय लोक नृत्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्पष्ट है कि किसी के कार्यों और व्यवहार की नकल करना, किसी के कार्य की नकल करना, किसी के व्यवहार की नकल करना, इस नृत्य से दर्शकों को खूब हंसी आती है। कलाकार मजाक के माध्यम से अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी देखते हैं, एक बात हम बता देते हैं नकल नृत्य की बात। जैसे हम किसी प्रोग्राम में होते हैं, किसी कार्यक्रम में देखते हैं, तो वो जो जोकर होता है उसकी बात से बड़ा लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं।
ये क्या चीज है? जब खुश होते हैं नकल से, वही नकल करता है भाई। किसी की नकल कर लिया, अरे फलाना दादा आ गए, फलाना चाचा, उनकी नकल कर दिया, लोग हंस दिए, खुश हो गए। यही नकल नृत्य है, दूसरा कुछ नहीं। तो उत्तर प्रदेश के जो मूल नृत्य थे, मैंने मूल नृत्यों का एक बहुत ही विस्तृत एक चर्चा किया है, थीम दिया है। हमें उम्मीद है कि ये बहुत काम आएगी। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के बच्चों को ये वीडियो काम आए। हमारी ये कोशिश है कि हम संपूर्ण रूप से पूरी जानकारी एक एक चैप्टर वाइज लोगों को दे सकूं। हमारी कोशिश है, और हम बस इतना सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों तक इसको पहुंचाइए, भेजिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इसका लाभ लोगों को मिल सके। हमारी कोशिश, हमारी मेहनत का लाभ लोगों को मिल सके, बस हम इसी के आकांक्षी हैं। धन्यवाद।